तू स्टार्ट कर। देवियों और सजनों, खुशी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। सुप्रिया जी जवाब दीजिए और ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी इस पूरे प्रकरण ने साबित कर दिया कि राहुल गांधी पर शुरू, राहुल गांधी पर खत्म। आपकी पार्टी की अब बस एक ही चिंता दिख रही है कि राहुल गांधी को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मेरे दिमाग में है ही नहीं इस ऑनस्लॉट से। हालांकि फैसला कोर्ट का है, इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता है, लेकिन अब आपकी पार्टी, अब मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष वो कह रहे मैं अपना घर खाली करके दे दूंगा। इसमें आपको क्या आपत्ति है? प्रश्न पूछ रही हूँ, प्रश्न पूछ अगर वो रही हूँ। अध्यक्ष हैं और राहुल गांधी जी यहाँ के नेता हैं तो इसमें क्या? अच्छा, मुझे लगा आप आपत्ति जता रही हैं। नहीं नहीं, आपत्ति नहीं जता रही। ऐसा है अंजना जी, एक सिंपल सी बात है, एक सिंपल सी बात है, और उस सिंपल सी बात के लिए दो शब्द है, रिवर्स इंजीनियरिंग। सरकार क्या चाहती थी कि राहुल गांधी डिस्क्वालीफाई हो जाए, उनकी सदस्यता खत्म हो जाए। तमामों स्वांग रचे जा रहे थे 1 महीने पहले से, चाहे अपने बददिमाग भाजपा के सांसदों से चिट्ठी लिखवानी हो, प्रिविलेज को, या कुछ भी करना हो, लगातार ये स्वांग चल रहा था डिस्क्वालिफिकेशन का। क्या बातें कर रहे हैं? सरासर झूठ है, ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। डिस्क्वालिफिकेशन के स्वांग के लिए उनको एक ट्रिगर चाहिए था, रिजल्ट था डिस्क्वालिफिकेशन, एक ट्रिगर चाहिए था। ट्रिगर क्या होता कि 2 साल की उनको कहीं सजा सुनाई जाए। उस 2 साल की सजा के लिए उनको केस चाहिए था। आप केस ढूंढने गए तो जो केस डोरमेंट पड़ा था, हमें कोई आपत्ति नहीं, उन्होंने उस केस को रीएक्टिवेट किया। और ये सारी जनता जानती है। मैं 2 मिनट के लिए आपका अनुमति लेकर बताना भी चाहती हूं। 7 फरवरी को राहुल गांधी जी ने अडानी के खिलाफ बोला। नरेंद्र मोदी और सारी सरकार को लग गया कि अब जब ही अपना मुंह खोलेंगे अडानी पर जरूर बोलेंगे। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं है, ये अंबानी अडानी की सरकार है। इनकी सदस्यता रद्द करो, क्योंकि सदन में कही हुई बातों को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। उसके लिए उन्होंने केस ढूंढा। केस 2019 का है जो डोरमेंट पड़ा था। और क्यों डोरमेंट पड़ा था? क्योंकि पूर्णेश बूथवाला, जो उनका असली नाम है, अब उन्होंने अपना नाम पूर्णेश मोदी कर लिया, उन्होंने हाईकोर्ट में एप्लीकेशन डाली थी कि स्टे लगाया जाए। 7 फरवरी के भाषण के बाद वो एप्लीकेशन तुरंत विड्रॉ होती है, एक नया मजिस्ट्रेट आता है और ये केस दोबारा से चल जाता है। 1 महीने के अंदर इस पर जजमेंट रिजर्व हो जाता है। 23 तारीख को अनप्रेसिडेंटेड जुडिशियल अनप्रेसिडेंस हुआ इस कंट्री में, जब 2 साल की सजा सुनाई गई। अगर सजा 1 साल 11 महीने 29 दिन की होती तो उनकी सदस्यता नहीं जाती। चलिए कोई बात नहीं, सदस्यता जाने की बात थी, इन्होंने डिस्क्वालीफाई कर दिया। कांग्रेस पार्टी में 30 दिन की मोहलत कोर्ट ने दी थी। क्या कांग्रेस पार्टी ने अभी तक इसके खिलाफ याचिका दायर की है 2 साल की सजा के खिलाफ? नहीं। यह आपने अच्छा सवाल पूछा, और यह सवाल सबसे पहले भाजपा के चीफ स्पोक्स पर्सन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा था और वहीं से यह बात शुरू हुई। अब लीगली हम क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, यह स्ट्रेटेजिक और रणनीतिक निर्णय होता है। वो निर्णय तो कांग्रेस पार्टी ही लेगी, हमारे ही वकील लेंगे, राहुल गांधी जी के ही वकील लेंगे, पहली बात। दूसरी बात, भाजपा की मुफ्त की सलाह और उनकी चर्चा, उनकी चिंता से मैं बहुत अभिभूत हूं। लेकिन थोड़ी चिंता अडानी के खिलाफ लगे आक्षेपों, जांच की मांग और जेपीसी की मांग पर जाया करिए। इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? हमें मुफ्त की सलाह भारतीय जनता पार्टी की नहीं चाहिए। जो निर्णय लेना होगा वो हम खुद समय चलते न्याय संगत निर्णय ले लेंगे। अच्छा। अडानी आपसे पर पूछ रही हूँ, जवाब सुप्रिया जी। दो, अडानी पर चुप्पी तोड़ो। अडानी पर आपके बखिया खुल चुकी ठीक है। है, ये आप सियासी लड़ाई है, आप उनसे लड़िएगा। मैं आपसे फिर से पूछ रही हूँ, और ये मैं किसी दूसरे की वजह से नहीं पूछ रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ क्योंकि 2 साल की सजा कोर्ट से हुई है, 30 दिन की मोहलत दी गई है। पवन खेड़ा में 1 घंटे के अंदर आप लोगों ने कोर्ट मूव किया था, राहुल गांधी में नहीं कर रहे हैं, इसकी वजह क्या है? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। मैं आपको बताती हूं अंजना जी, और आपको मैं सम्मान देती हूं, लेकिन जो आपने भी बात कही, आपको, मुझे लगता है कि आपको लॉ की इन दोनों बातों में समझ थोड़ी सी कम दिखी मुझे। और इसलिए कम दिखी क्योंकि पवन खेड़ा का लाइफ एंड लिबर्टी का मामला था। उनको असम पुलिस एक प्लेन से उतारकर उसी समय गुवाहाटी ले जा रही थी। हमने देखा था उन्होंने जिग्नेश मेवानी के साथ क्या किया था, और जिग्नेश मेवानी जो एक एमएलए था उसको क्या क्या झेलना पड़ा था। उनकी लाइफ एंड लिबर्टी का मामला था। अदालत में हम गए और वो मामला पर उनको राहत मिली।
राहुल गांधी जी का मामला डिस्क्वालिफिकेशन का है। राहुल गांधी जी का मामला एक कन्विक्शन का है, जो उनको 2019 के एक सवाल पर गलत, और इसमें बहुत सारी चीजें लूप होल है, गलत दी गई। इसका निवारण सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता। इसका निवारण जिस अदालत में होगा हम जाएंगे। थोड़ा धैर्य रखिए, हमारा रणनीतिक डिसीजन है, ये लीगल टीम का डिसीजन है। जब वो लेंगे तो हमें भी बताएंगे, आपको भी हम लोग अवगत कराएंगे। लेकिन दोनों केसेस को कंपेयर करना लीगली थोड़ा गलत रहेगा। कंप्लीटली डिफरेंट केसेस। चलिए ठीक है, मैं इस बात को मानती हूं कि लीगली अलग तरीके से आप देख रहे हैं, लेकिन दोनों में ही आपको कोर्ट से राहत की उम्मीद है। और ये अभिषेक मनु सिंघवी जी ने उसी दिन कहा था कि गुजराती समझने में, चूंकि गुजराती में फैसला मुझे टाइम लग रहा है, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मैं जाऊंगा। कई दिन बीत गए हैं, नहीं गई है आपकी पार्टी, तो ये सवाल बनता है, ये आपका अधिकार है। जिसके विवेक पर जितने प्रश्न लगाने हो लगाते रहिए। अगर आपकी महानता इससे साबित होती है कि सामने वाला अनभिज्ञ है, तो आप इस प्रकरण में लगे रहिए आजीवन। तो क्या बुरा लग गया इतना? मैं समझ ही नहीं कुछ नहीं मैडम, कुछ नहीं बुरा लगा। बुरा आपको लगता है? कुछ नहीं कहा, मैंने कहा दो केसेस अलग हैं। मैडम कुछ बुरा नहीं लगा, बुरा आपको लगता रहता है। आपसे पूछा हुआ हर सवाल। सुप्रिया श्रीनेत, आपको पहला ही सवाल मैंने राहुल गांधी पर पूछा, कोई सवाल नहीं ऐसे जवाब नहीं देती हूँ। एक सेकंड सुनिए, आप ऐसे बिफरी प्रधानमंत्री मोदी पर हम लोग हमेशा पूछते हैं, 1 से 10 नंबर पर मोदी आते हैं बीजेपी के लिए, तब आपको बड़ा अच्छा लगता है, ताली बजाती हैं आप। लेकिन मैंने पूछा राहुल गांधी पर कांग्रेस पार्टी सिमट गई है, तो आप बिफर गई। चिंता मुझे नहीं, आपको होनी चाहिए कि क्या एक पार्टी में आप लोग कहते हैं व्यक्ति प्रधान राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप लगी नहीं लगाता। अंजना जी, आप हर क्वेश्चन पे अंजना जी लेक्चर क्यों दे रही हैं? लेक्चर इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आप ये बेवजह की बातें करती हैं। बोलने दीजिए ना, आप बेवजह की बातें करती हैं। अंजना जी बोलने तो दीजिए। आप हर प्रश्न पर कमेंट करती हैं, जिसकी कोई जरूरत नहीं। आप 5 मिनट से बोल रही है मैडम, 5 मिनट से आप बोल रही हैं। अंजना जी 5 मिनट से बोल रही हैं। अब अगले प्रवक्ता की बारी। खेत मेर का झगड़ा तो है नहीं। बिल्कुल, यही तो मैं आपको समझा रही थी। आपने तब लेक्चर मुझे दिया, 30 सेकंड तो बोलने चिढ़ जाती हैं, मत चिढ़िए। ये बात करते हर सवाल पे तरीका नहीं है। बिल्कुल, मेरा मैं भी यही कह रही खेत मेर का झगड़ा तो है नहीं। बिल्कुल, मैं भी सिर्फ प्रश्न कर रही हूँ। आप हर प्रश्न में प्रेजुडिस करती हैं, ये गलत है। 30 सेकंड की बात तो सुनिए। अरे प्रभु, 30 सेकंड की तो बात सुन लीजिए। बोलिए। अरे इतना बड़ा लेक्चर दिया, 30 सेकंड में मेरी बात भी सुन लीजिए। 2 मिनट पहले सुना आपको। मेरा आपका कोई खेत मेर का झगड़ा नहीं है, और मैं बिफरी बिल्कुल नहीं थी। आपने एक स्टेटमेंट दिया कि खड़गे जी ने उनको न्योता दिया कि वो मेरे घर में रह लें, तो मैंने कहा इसमें क्या आपत्ति हो सकती है? खड़गे जी हमारे पार्टी के अभिभावक है, हमारे पार्टी के अध्यक्ष है। एक व्यक्ति की सदस्यता चली गई, वो बड़े हैं उम्र में, अगर उन्होंने वात्सल्य में कह दिया तो इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती? मैंने यही तो पूछा, इसमें क्या आपत्ति है आपको? अब इसमें आप क्यों बिफर गई मुझे नहीं पता। आपको क्यों लगता है कि मैं बिफर गई वो भी मुझे नहीं पता। मैंने सिंपल सी बात कही कि यहां पर दो केसेस को कंपेयर करना लीगली गलत होगा, समझदारी यहां पे नहीं है। अब आपको बुरा लग गया, आप झगड़ा क्यों कर रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन चलिए, शायद ये आपकी एंकरिंग का तरीका, ये मेरे जवाब देने का तरीका, इस बात को यहां पे खत्म करते हैं, आगे शो को बढ़ा।